हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें मौलाना साहब जो इमाम साहब होते हैं उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसा बताया गया मलाड वेस्ट मालवनी धारोली के पास कई गुंठा जमीन लिया गया और बताया जा रहा था कि फेक तरीके से चंदा किया जा रहा था। बच्चों के अदारे के नाम से मस्जिद है या मदरसा, इस तरह कह के फेक तरीके से चंदा किया जा रहा था। कई लोगों ने इस टॉपिक पे आवाज़ उठाया। इस वीडियो को देखते हुए हमने भी इस वीडियो को पड़ताल किया कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है। तो हमें पता चला ये जो मौलाना साहब हैं, मलाड वेस्ट मालवनी महाड़ा पे तैयबा मस्जिद है, वहाँ पे ये इमाम है। इनसे हमने बातचीत की। यहाँ के इमाम के अलावा यहाँ के जो ट्रस्टी हैं तैयबा मस्जिद के, उनसे भी हमने बातचीत की। हमें पता चला कि ये जो ज़मीन का घोटाला गड़बड़ी जो बताया गया है, जो धारोली गांव का है, 2 से 3 लोगों ने मिलकर इसमें प्रोग्राम किया था, ट्रस्ट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके द्वारा किया जा रहा था। इसमें पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। इस बारे में जो आप पे आरोप लगाया गया है कि फेक ट्रस्ट बना के चंदा किया जाता है। देखिए, ये आरोप जो लगाया गया है मुझ पर, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। असल में फेक नहीं है, वो रियली है, ओरिजिनल है। क्योंकि जिस शख्स की वहाँ पर ज़मीन थी काफ़ी तादाद में, उसने खुद जो है, यानी उनका नाम है हाजी अम्मान अली ख़ान जी। अभी वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, वो मरहूम हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी इतनी बड़ी ज़मीन है, मैं इस ज़मीन के हिस्से में से थोड़ी सी ज़मीन अल्लाह की राह में दीनी खिदमत के लिए देना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है, मेरे असल में मुक्तदी थे, हमारी मस्जिद तैयबा मस्जिद में नमाज़ के लिए आते थे, मुझसे ज़िक्र और तज़किरा किया। और फिर उन्होंने कहा कि हज़रत ऐसा है, मैं एक ट्रस्ट कायम करना चाहता हूँ और आपको उस पर सदारत के पद पे रहना है। तो हमने कहा अच्छी बात है, हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाजी अम्मान अली साहब ने जो है, यानी एक अलग से ट्रस्ट रजिस्टर्ड किए और करने के बाद फिर कहने लगे कि उस ज़मीन में से मैं 5 गुंडा ज़मीन इस ट्रस्ट को देना चाहता हूँ, जिसमें दीनी इदारा चलाएँगे। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो ट्रस्ट ये गालिबन 2021 में हुआ था जी। तो जब वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, अब जब ज़मीन देने की बात आई, तो उस ज़मीन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3.5 लाख के करीब खर्च जा रहा था। तो हाजी साहब हमसे ज़िक्र तज़किरा किया, तो हमने कहा 3.5 लाख की इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। तो उन्हीं के मशवरे से हमारे उस ट्रस्ट के जो तीसरे आदमी हाफिज़ आलमगीर साहब हैं, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी दी कि आप जो है कुछ रसीदात छपवाएँ और कुछ चंदा करें। जब चंदा इतनी तादाद में हो जाए कि हम ज़मीन आपको दे सकते हैं, तब जाकर के इस काम को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो उस ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करने के लिए हाफिज़ आलमगीर साहब चंदा कर रहे थे। इतने में फिर हाजी साहब बीमार रहने लगे और काफ़ी उनकी बीमारी बढ़ती चली गई और वो अल्लाह के प्यारे हो गए। फिर ऐसा मामला हुआ कि ये सारी बातें उनके जो बेटे हैं कामिल ख़ान साहब, उनको ये सब बता करके गए थे और उनको ये सब कुछ जो है मालूमात दे करके गए थे कि इमाम साहब के साथ इस तरीके से हमारा मामला हुआ है। इमाम साहब जब भी आपको जिस वक्त आवाज़ देंगे, आप उनके शाना बाशाना खड़े होकर के मेरे इस वादे के मुताबिक इस काम को दीनी खिदमत के लिए अंजाम देना है। तो अभी उनके बेटे आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और उनके पास सारे हिसाब व किताब मौजूद है, हर चीज़ उनके कब्ज़े में हमने दे दिया है। तो ये जो वीडियो वायरल किया गया कि आप घोटाले कर रहे हैं इस तरह, वो कौन है और क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये हमारे मोहल्ले के लोग हैं, ये हमारे तैयबा मस्जिद के मुक्तदी लोग हैं, ये हमारे बड़े करीबी थे, हमारे मतलब एक घर जैसे ही थे। अब ये मैं नहीं जानता कि ये आज ये लोग इस तरह मेरे पीछे क्यों इस तरह की साजिश कर रहे हैं, किस तरह पड़े हुए हैं, मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। जो ये बताया गया कि 94,000 या 3 लाख 4 लाख जो बात की जा रही है, वो सब क्या है? देखिए, हकीकत में जो उसमें चंदा हुआ है वो 94,000 रुपये चंदा हुआ है टोटल। बैंक अकाउंट से लेकर के कैश सारी रकम जो है 94,000 तक चंदा हुआ है। बाकी जो लाखों का बता रहे हैं, ये सब बेबुनियाद है और ये झूठ है। तो क्या उन लोगों, उनका जो आरोप है कि कई बार बातचीत करना चाहिए और कोई शमीर करके उनके पास भी गए थे शिकायत लेकर, वो क्या है, उसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं हज पर था और मैं जब हज पर था तो जब हज से आया तो आने के बाद पता चला कि इस तरह के मामलात चल रहे हैं। मुझे उसका कोई इल्म नहीं है, ना इन लोगों ने कुछ बताएं। मुझे हमारे सदर साहब अलहाज शमीम खान साहब ने ख़बर दी कि इस तरह की बातें चल रही है, आप मेरे ऑफिस पर आएँ। तो मैंने नमाज ज़ोहर पढ़ा, यहाँ गालिबन संडे का दिन था, इतवार का दिन। मैं वहाँ गया तो ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जो सवाल व जवाबात हुआ
हमसे सब पूछे गए तो हमने कहा हाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो जो ज़मीन का ओनर हाजी अम्मान अली के बेटे कामिल ख़ान, हमने उनको साथ में ले गया। उन्होंने सारी बातें बता दी कि हाँ ये मेरे वालिद साहब की मौजूदगी में हुआ था और ऐसा ऐसा मामला है और मुझे इसकी जानकारी है, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। तो हमारे शमीम भाई सारी चीज़ें वहाँ पर देखे, क्योंकि ये लोग जो लाखों का इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो शमीम भाई ने सारी चीज़ें देखे। और भी हमारे कामिल शाह जो हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, हमारे सैयद ताहिर साहब, और भी बाकी जो लोग उन लोगों की तरफ से आए हुए थे, गालिबन मेरे ख़्याल से 12 के 13 लोग मौजूद थे हमारे हाजी शमीम खान के ऑफ़िस में। तो वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट चेक किया गया, रसीदात चेक किया गया, एक एक रसीद को जोड़ा गया, तो टोटल उसमें 94,000 अमाउंट निकल कर आया। अब उनमें से हमारे जो ट्रस्ट का तीसरा शख्स है हाफिज़ आलमगीर साहब, जो इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड किए, रसीदात छपवाए और भी कुछ दीगर कागजात वगैरह बनवाए, पैन कार्ड वगैरह, वो सब खर्च उर्च निकाल करके जो बाकी पैसे बचे थे वो सारा पैसा भी वहाँ पर उन्होंने ला करके हिसाब किताब करके जमा दे दी। और ये रसीदात, ये कागजात, ये पैसे, ये सारी चीज़ उठा करके हमने हाजी अम्मान अली मरहूम के बेटे कामिल ख़ान के हवाले कर दिया। अभी ये सारी चीज़ उनके कब्ज़े व अख्तियार में है। इमाम साहब एक सवाल है जी कि जैसे कि ये तैयबा मस्जिद के आप इमाम हैं, जी ठीक है, और वो जगह जो है जो काफी दूर है जी तो उसको ये जो वहाँ के मोहल्ले के लोग हैं जो रहने वाले हैं जी। वो क्या सवाल करना चाहते हैं? आपको इस मस्जिद से वो हिसाब लेना चाह रहे हैं या उस मस्जिद से आपसे हिसाब लेना चाह रहे हैं? उनका देखिए- मकसद क्या है? देखिए, उनका मकसद ये है कि तैयबा मस्जिद से हिसाब नहीं लेना चाहते हैं, और वहाँ का जो हिसाब उनको चाहिए था वो सब दे दिया गया, सारा हिसाब दे दिया गया है। ठीक है, तैयबा मस्जिद से वो कह भी रहे हैं कि हमको तैयबा मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है, मगर अब मन में क्या चल रहा है वो हम तो किसी का नहीं बता सकते हैं। आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं, पर्सनल दुश्मनी मुझसे कुछ नहीं है। ये हम आपको बताएं ना, ये हमारे बड़े ख़ास लोग थे, हमारे बड़े भाई की तरह थे और एक घरेलू रिलेशन तो था। वही कहना चाहिए, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने अब सारे आरोप देखिए, लगा दिए गए? ये तो मैं नहीं जानता, मैं हज पर गया था, हज से आने के बाद ये सारा मामला इस तरह से आया मेरे साथ। वीडियो में एक नाम काफ़ी बार इस्तेमाल किया गया है, मिस्टर शमीम करके, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इन पे जो आरोप लगाए उसके बारे में इनका क्या कहना है। तो बताइए, आप पे कई आरोप लगाए गए हैं कि आप सेटलमेंट करवाना चाह रहे थे या मिलना चाहते हैं वो लोग, आप मिलना नहीं चाह रहे, इसके बारे में क्या कहना है? पहली बात तो मैं कोई सेटलमेंट ना करवाना चाहता हूँ, ना करूँगा, ये मेरी फितरत में नहीं है। वो लोग मुझसे मिलना चाहते थे, मेरे ऑफिस में 2 मरतबा आए, मुलाकात करके चले गए। जो हमें बोलना था, समझाना था, हमने उनको समझा दिया। अब इसके बाद उन्होंने मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की स्टेज से ये कहा कि इस इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बोलने के बाद कि सामाजिक तौर पे कितना बड़ा आलिम के पीछे तुम इतनी ज़िंदगी गुजारे, 15 साल 12 साल जो भी होगा, आपने उसको रुसवा कर दिया स्टेज पे। तो ये जब उन्होंने रुसवाई की तो मैंने उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की। कानूनी कार्रवाई करने के बाद या उसके बाद से इनकी टीम से कोई भी इंसान मेरे पास नहीं आया, ना कांटेक्ट किया कि हमें इस पे बात करनी है या उस मुद्दे को हल करना है। कुछ ये जो लोग बताया गया वीडियो में डेफिनेशन फाइल वगैरह किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो सिर्फ वकील का नोटिस दे के छोड़ दिए हैं, हमने अभी तक केस नहीं किया है। लेकिन अगर हालात जैसा वो उनका रिएक्शन होगा वैसे ही हमारा एक्शन भी होगा। हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बट इन लोगों ने ना कभी सेटलमेंट करने की कोशिश की, ना ही हमारे पास आने की कोशिश करी। ये किसी तरीके से हमारे पास आया ही नहीं। अगर ये हमारे पास आते किसी चीज़ को समझाने के लिए तो इनके पास मैसेज होता, व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी। बहुत सारे पेपर्स को लेकर बातचीत हुई थी, आपने बुलाया था, फिर कई लोगों को आपने बुला के ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था, ऐसा बाकायदा वीडियो में आया था। देखिए, जब मेरे ऑफिस में वो आए थे तो ये लोग तकरीबन 5-6 लोग आए थे। इसके बाद मैंने कहा जब आप बुला ही रहे हो तो आप अकेले क्यों मिलोगे, और मैं अकेले तो फैसला नहीं करूँगा, ट्रस्टी मिल के फैसला करेगी। तो उसमें सब ट्रस्टी के ही लोग थे, बाहर का कोई भी आदमी नहीं था। कामिल भाई थे, हमारे ताहिर भाई थे, और 2 मौलाना जिनके ऊपर ये आरोप लगा वो थे, इसके अलावा कोई नहीं था। आप जो हैं तैयबा मस्जिद को प्रेजेंट करते हैं या जो इसमें घोटाला वो उसकी? नहीं, मैं सिर्फ तैयबा मस्जिद का जिम्मेदार हूँ। तैयबा मस्जिद के साथ मेरी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, मैं बाकी किसी का जवाब दे नहीं। तो आपसे उनका क्या कहना था कि हटाना चाह रहे थे इनको या क्या करना चाह रहे थे? उनका एम क्या था मीटिंग करने का आपके साथ? उनका एम ये था कि उनकी बायलॉज में एक जगह लिखा हुआ है, हिंदू रसूमात के मुतालिक लिखा हुआ है, हनुमान जयंती और दीगर चीज़ों के मुतालिक। इनके लिए डोनेशन वगैरह लाया जाएगा? नहीं,
मतलब जब बाइलॉज बनता है तो आप क्या क्या त्यौहार मनाओगे, क्या क्या करोगे, वो लिखा होता है। सेक्शन 12। तो इन्होंने 11 पॉइंट के ऊपर हिंदू त्यौहार के नाम लिखे हुए थे। तो उनको ऑब्जेक्शन था कि भाई इसमें ऐसा लिखा हुआ है तो ये बहुत बड़ी गलती है और मौलाना इस तरह से चंदा कर रहे हैं, मतलब इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए इनको निकाल देना चाहिए। तो उनका सारा एम यही था कि इनको हटाना है वहाँ से। हाँ, तो वो मैंने पढ़ा और मैंने कबूल किया। मैं मानता हूँ कि वो सेक्शन गलत है, मुस्लिम बायलॉज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को मौलाना ने सबके सामने पढ़ा और तौबा की, और तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ताला ने खोल के रखा हुआ है। कोई भी आदमी तौबा करेगा, उसकी तौबा कबूल होती है नहीं कबूल होती है, अल्लाह और उसका बंदा जाने। ये रोज़ महशर का सवालात जो होंगे, अल्लाह ताला किसके सामने क्या करने वाला, उसकी जिम्मेदार आप बन रहे हो कि भाई आपकी तो तौबा कबूल नहीं हुई, माज़अल्लाह आप नमाज ही नहीं पढ़ा सकते, या आपकी भी नमाज ही नहीं होगी। आप होते कौन इस तरह का जुमला बोलने वाले? तो अगर किसी ने तौबा किया और ऐलानिया तौबा किया तो हम कैसे इस चीज़ को बोलें कि भाई निकाल दो। इन्होंने कोई कुफ्र तो नहीं किया, इन्होंने कोई शिरक तो नहीं किया, तो किस बुनियाद पे निकालने की कोई शरई वजह होनी चाहिए। तबीयत के मुताबिक तो नहीं किया जा सकता ये। तो आपने देखा कि जो ही इस पूरे प्रोग्राम का एम जो था इतना क्लियर हो गया कि जो मौलाना साहब उनको तैयबा मस्जिद से हटाना है, ये क्लियर हो। आप कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो इनके पीछे नमाज पढ़ते थे या अभी भी पढ़, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जितने मुसल्लियान हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लियान की तादाद बिल्कुल घटी नहीं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के प्रोग्राम के बाद 10वीं मुहर्रम को आशूरा के दिन पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि हमें रोड पे संभालना भारी पड़ गया था, पूरा रोड जाम हो गया था, इतनी पब्लिक थी। तो मुसल्लियान को कोई तकलीफ़ नहीं है सिवाय इन 4 लोगों के, और किसी ने मुझे आज तक कोई कंप्लेंट नहीं किया। और इंशाल्लाह मैंने इनको कहा है अगर आपको मुझसे कंप्लेंट करनी है, बात करनी है, तो मैंने एक क्या नाम है उनका, एक शरीफ भाई करके उन्होंने इस चीज़ में जुमा को बात की, उन्होंने एक मीटिंग रख लीजिए। तो मैंने कहा मीटिंग रख लिए, तो उन्होंने इतवार का समय दिया है। इतवार को जो लोग भी जहाँ पे भी जब आना चाहें वो मीटिंग कर सकते हैं। मैं तो कहा कि 24 घंटे के अंदर मीटिंग करो, मुझे तो कोई तैयारी करनी नहीं है, बट उन लोगों को चाहिए तैयारी करने के लिए, तो उन्होंने समय मांगा कि मैं 8 दिन दीजिए। भाई जिनके मन में कुछ खराबी होती है वो अपनी तैयारी करते हैं, ये दीन के मसले हैं, फैक्ट है। मैं तो 24 घंटा कभी भी आप मुझसे बात कर लो। अच्छा, जो लोग हैं जो बार बार आवाज उठा रहे हैं उनका क्या बिजनेस है या एम और कुछ हो सकता है उनका? देखिए, इन लोगों का क्या बिजनेस है मुझे पता नहीं है, और इनके क्या एम हो सकते हैं। एम बहुत क्लियर है, क्योंकि रमज़ान के महीने में भी इन्होंने मस्जिद में वाबिला मचाया था कि हमको मस्जिद का ट्रस्ट में ले लो। अच्छा, मतलब एम उनका ये है कि मस्जिद का कंट्रोल चाहते हैं, जिन्हें हमने इनकार कर दिया। और अब ये वो अपनी वीडियो में इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि हमें नहीं आना, हम 500 स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे। तो अभी वो ये कह रहे हैं, बट जितने मुसल्लियान वहाँ पर थे नमाज में और जो लोग थे 100-200 लोग, उन्होंने इस बात को सुना हुआ है बाकायदा अपने कान से। ये अभी इनकार करें, इनकी मर्जी है। तो आपने देखा जो वीडियो वायरल हुआ था मस्जिद को लेकर कि मौलाना साहब ने फेक ट्रस्ट बनाया, उसके नाम से चंदा किया जा रहा है, उसका एम क्या था कि कुछ लोग मिलकर कहना चाह रहे हैं कि भाई इनको हटा दिया जाए और मस्जिद का जो ट्रस्ट है तैयबा ट्रस्ट, जो तैयबा मस्जिद है, उसमें उनको मतलब शामिल होना है। ऐसा शमीम भाई ने हमें यहाँ पे बताया।